हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का जो साइंस है, आज मैं उसको आप लोगों को इस बुक से पढ़ाऊंगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम मीन्स भोजन आता कहाँ से है। तो इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड्स एट टुडे, आज आपके दोस्तों ने क्या कहा, ये भी खाया, ये भी आप ढूंढिए। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने एक जैसा ही खाना पिछले दिन बीते हुए कल को और आज को खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, क्या आपने अलग अलग समय पे अलग अलग खाना खाया। तो ये सारी चीज़ें पूरे आपको देखने हैं कि आपने क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, आपने कल क्या खाया था, आपने आज क्या खाया, आप पूरे दिन भर में क्या क्या खाए हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्या आप पूरे दिन में एक ही चीज़ खाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो ओबियसली फूड में क्या होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फूड होते हैं, एक सिंगल फूड तो होता नहीं है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 देखते हैं क्या कहता है कि आस्क योर फ्रेंड्स इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, मतलब एक दिन भर में वो क्या खाते हैं उसका वो बताते हैं। कि एक एक्टिविटी करिए, एक चार्ट बनाइए, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रेंड यहाँ लिखिए एंड फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर आपके दोस्त अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं इंडिया के, तो उनसे आप जानकारी जुटाइए कि वो उन्होंने क्या खाया आज। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, जो ये टेबल है इसमें आप बताइए उस चीज़ को। और तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके कुछ फ्रेंड्स जो बताएंगे डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में, कि किसी ने फ़िश खाया, किसी ने करी खाया, किसी ने इडली सांभर खाया। तो अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप चार्ट बनाएंगे। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, मतलब हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ, लेकिन ये फूड आइटम्स बनते कैसे हैं। थिंक अबाउट राइस, आप राइस के बारे में सोचिए। तो इसमें सिंपली क्या होता है, चावल को गर्म पानी में उबाल कर और फिर जब वो उबल जाता है तो क्या बन जाता है, कुक्ड राइस हो जाता है एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर, वही चीज़ यहाँ बताया गया कि रॉ राइस लेते हैं, मतलब चावल का टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं पानी में। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसमें जो मटेरियल्स यूज़ हुए वो क्या क्या चीज़ें थी, एक तो चावल का दाना था, दूसरा पानी था, है ना। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, मतलब ये बॉयल्ड राइस को बनाने के लिए या तो इसको आप मटेरियल कह सकते हैं वाटर को और राइस को, या तो उनको इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मिनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ फूड आइटम्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, मसाले चाहिए, तेल चाहिए और काफ़ी चीज़ें चाहिए, किस चीज़ के लिए, वेजिटेबल करी को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। फिर एक्टिविटी 2 देखते हैं कि एक्टिविटी 2 क्या कहता है। एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, मान लीजिए कि आपने टेबल 1.1 जो पिछला है उसमें आपने कुछ चीज़ें बनाई, कि आपके दोस्तों ने बताया कि मैं ये चीज़ें आज खाया हूँ, उन चीज़ों का नाम जो भी वहाँ उन्होंने बताया था। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस, उनको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत हो पड़ेगी, उस चीज़ को ढूंढिए आप। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, एंड एल्डर्स एट होम, जो आपसे बड़े हैं उनसे भी घर में आप पूछ करके उस चीज़ का आप एक लिस्टिंग कीजिए। List them in table 1.2, some examples are given here, add some more items to this list। तो कुछ के एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, बाकी आप खुद से ऐड करिए। जैसे रोटी और चपाती की बात की गई कि फूड आइटम क्या है, तो रोटी और चपाती, इंग्रेडिएंट्स क्या लगेगा, आटा और पानी, मतलब आटा और वाटर चाहिए रोटी चपाती बनाने के लिए। दाल अगर प्रिपेयर करना है तो क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। दूसरे उसी तरह आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत किन किन चीज़ों के लिए होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि what do we find some ingredients common for different food items, discussion class। अब क्या ऐसा है कि कुछ ऐसे भोजन हो जो सेम इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको बनाने के लिए, लेकिन बाई टेस्ट वो अलग अलग चीज़ें बन जाती है।
सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो अब हमको ये जानना है कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, है ना। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जैसे अब टेबल 1.2 में क्या हुआ कि रोटी और चपाती बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, रोटी चपाती बनाने के लिए हमको आटा चाहिए था, वाटर चाहिए था, लेकिन अब ये दो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे। और कुछ ऐसे चीज़ें बनानी थी जिसमें फ्रूट्स की भी रिक्वायरमेंट थी, किसी एग की भी रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो कहाँ से आखिर आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अलग चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो डेफिनेटली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगे, तो वो तो प्लांट से ही आएंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, और राइस और वीट्स कहाँ से आएंगे, तो राइस और वीट जो है, यू मे सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। जब आप खेतों में जाते हैं इस तरह से देखते हैं कि रो ऑफ प्लांट्स, मतलब एक साथ कई लाइनों में ये और बहुत सारी संख्या में क्या होते हैं, फसलें लगी होती हैं ना, तो उनसे हम लोग को क्या मिलता है, ये जो पैडी फील्ड्स होता है, इन्हीं पैडी फील्ड्स में क्या होते हैं, राइस या वीट होते हैं। फिर जब ये सूख जाते हैं अलग अलग सीजन्स में, तो फिर क्या करते हैं, उनको काट कर फिर उनको क्या किया जाता है, एक उनके दाने निकाल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है मिलों में, और फिर मिलों से वो क्या होते हैं, जो दाने होते हैं वो मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं ना। एंड देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। अब इन फूड आइटम्स की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, दिस कम्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना। तो ये एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ये फ्रूट्स हैं या जो ये दाल वगैरह, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट सोर्सेज से आते हैं। उसी तरह से कुछ एनिमल सोर्सेज से क्या आते हैं, एग्स आ गए या मिल्क आ गया हमारा, और अदर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल से हमारे पास आते हैं। फिर एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम चेक करते हैं कि और भी सारी चीज़ें जो कहाँ कहाँ से आ रही है उसका एक लिस्ट बनाइए और फिर उस चीज़ों को आप चेक करिए, है ना। अब यहाँ पे है कि इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे इडली है, इडली में क्या चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, साल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, इसका सोर्स क्या है, तो प्लांट है। फिर चिकन करी, चिकन करी में क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए, कहाँ से आता है, तो इसके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल से मिलते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स में से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं ना। फिर खीर की बात करें तो खीर में क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, मिल्क है, राइस है, शुगर। और ये मिल्क, राइस और शुगर कहाँ से आता है, मिल्क तो एनिमल से आएगा, राइस और शुगर कहाँ से आते हैं, तो राइस भी हमारा पैडी फील्ड से आता है, और शुगर कहाँ से आता है, हमारा जो गन्ने की खेती होती है वहाँ से शुगर हमको मिलता है। तो ये दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए हमारे। मतलब जो हम खाना बनाने में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ओनली प्लांट प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है हमारे पास कि व्हाट डू वी कंट्रीब्यूट फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 3 को देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनके सोर्सेज हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स प्रोवाइड करते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। जैसे गाय हैं, बकरियां हैं, भैंसें हैं, ये सब मुख्य रूप से क्या देते हैं हम लोगों को, मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, और उससे क्या होता है, बटर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, चीज़ बन सकता है, कर्ड बन सकता है, यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे दुनिया में लगभग इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। अब आपको बताना है कि क्या कोई एनिमल और भी ऐसा है जो दूध देता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट के कौन से पार्ट्स को और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट को एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। अब इस 1.3 नंबर टॉपिक में हम देखते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट व्हाट, मतलब कौन सा पार्ट प्लांट का इस्तेमाल होता है, तो आगे भी देखते हैं। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। जैसे लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनक आप देख सकते हो या रेडिश देख सकते हो, इनके क्या होते हैं, लीव्स भी इस्तेमाल होते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम स्टेम्स। अब कुछ के सिर्फ रूट इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेडिश है तो उसका तो रूट ही है, जैसे पोटैटो है,
उसका भी क्या है, रूट ही इस्तेमाल होता है। फ्रूट कुछ के क्या होते हैं, स्टेम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे गन्ना है उसका स्टेम इस्तेमाल होता है। इवन फ्लावर्स, और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके फ्लावर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लौंग का जो पौधा होता है वो क्या है, उसमें हम लौंग का जो फूल होता है उसी को हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, या इलायची वगैरह का जो फ्रूट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? अब जैसे एक लड़की है यहाँ पे पहेली जो कि पूछ रही है कि पहेली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अब इसके मन में ये ख्याल आ रहा है इस लड़की की कि क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो पौधे और एनिमल के अलावा भी कहीं से आ सकता है। तो ये अब आपको सोचना है कि क्या ऐसा होता है कि पौधों और एनिमल्स के अलावा कहीं से आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए, है ना। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं एक प्लांट को यहाँ पे दिखाया गया है, उस प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आप प्लांट सिस्टम ऑलरेडी जानते होंगे कि प्लांट की जो जड़ें होती है जो मिट्टी के नीचे दबी होती है उनको रूट सिस्टम कहा जाता है। इस रूट सिस्टम में दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक को प्राइमरी रूट कहा जाता है जो मोटे मोटे जड़ें होती हैं, आप किसी पौधे को उखाड़ेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। और सेकेंडरी रूट्स मतलब उन मोटी जड़ों में से जो छोटे छोटे रेसे, लेंट रेसेस, फज रेसेस निकले रहते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी रूट्स होते हैं ना। और फिर जो जड़ से लेकर के और ऊपर तक फ्लावर तक का जो पोर्शन होता है उस पूरे इंटायर पोर्शन को क्या कहते हैं, सूट सिस्टम कहा जाता है। और इस सूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, अब ये ब्रांचेज होती हैं बीच में, स्टेम जिसको कह सकते हो आप। स्टेम से कई सारे ब्रांचेज निकले होते हैं। जैसे एक स्टेम होगा बीच में, सबसे पहले स्टेम के साथ क्या होंगे, लीव्स जुड़े होंगे, और हर लीफ अलग अलग नोड्स पे अलग अलग लीव्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पे एक नोड है और इस यहाँ पे भी एक नोड है, तो कि हर अलग अलग नोड से क्या होंगे, बड निकलेंगे, ब्रांचेज निकलेंगे, है ना। फिर उस तरह से एक नोड से दूसरे नोड का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोला जाता है ना। या दो नोड्स के बीच में से फिर से एक नया ब्रांच निकल जाए तो उसको इंटर नोड बोलते हैं। फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स पहले आते हैं और फिर उन फ्लावर से क्या होते हैं, फ्रूट्स बनते हैं हमारे, है ना। तो इस तरह से हमारा एक प्लांट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर में मिट्टी के नीचे का जो पोर्शन होता है, रूट्स, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट आता है, जबकि हमारा सूट सिस्टम में क्या आता है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड, इंटरनोड, इटिसिस, ये सब हमारे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं कुछ को राइस पेस्ट में या बेसन में डिप करके और फिर उनको फ्राई करके खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 पार्ट खाने लायक होते हैं। जैसे मूली है, रेडिश, उसके पत्ते भी खाए जाते हैं साग के फॉर्म में, और अगर आप उसकी रूट्स को देखेंगे तो रूट्स भी हम लोग कच्चा खाते हैं ना, या पका के भी खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। अब आप सरसों का जो सीड होता है, मस्टर्ड सीड, उसको क्या कर सकते हैं, सरसों का साग भी बनता है और उसका जो सीड होता है उससे ऑयल भी निकाल सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज ए फूड, क्या आपको पता है कि जो बनाना का प्लांट होता है उसके अलग अलग पोर्शंस को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। आप अब सोचिए कि यार कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खाया जा सकता है ना, खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ब्रिंजल, अब यहाँ पे प्लांट पार्ट्स एज फूड की बात करते हैं। एक चार्ट बनाया गया है प्लांट पार्ट्स एज ए फूड का। इसमें है कि जैसे फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। मेजर सोर्स क्या है, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए एज ए स्पाइस, सम अदर स्पाइसेस ऑल्सो चाहिए, एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट से आपको क्या चाहिए, ऑयल्स चाहिए। अब ये जो ब्रिंजल है वो क्या है, किसी भी प्लांट का फ्रूट है। चिली क्या है, चिली प्लांट का फ्रूट हो गया, है ना। और जो बाकी ऑयल्स जो आते हैं वो क्या है, प्लांट के सीड हो गए। तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि ब्रिंजल करी बनाने के लिए आपको पौधे के फ्रूट्स भी चाहिए और कुछ पौधों के सीड्स भी चाहिए, तभी आपके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो पाएंगे और तभी आप फाइनली ब्रिंजल करी बना सकते हो। इस तरह से आप अलग अलग फूड आइटम्स लिखेंगे यहाँ पे
फिर इंग्रेडिएंट और सोर्स क्या क्या चाहिए, अगर आपको पता है तो आप खुद से लिखेंगे, नहीं पता है तो आप अपने घर में जो कोई एल्डर पर्सन होगा उनसे पूछ करके आप लिखेंगे। प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस अदर इंग्रेडिएंट, और वो कौन प्लांट का पार्ट जो होता है, कौन सा पार्ट है जो इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है, उनके नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। फिर एक्टिविटी 4 देखते हैं क्या है कि, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी यहाँ दी गई है। एक देखिए, एक लड़की है यहाँ पे जो कुछ पत्तों को लेकर चबा रही है, लेकिन एक कोई एल्डर पर्सन उनके घर का है जो उसे रोक रहा है ऐसा करने से। क्यों? डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, जो उन्हें बता रहा है कि कोई भी अननोन प्लांट के पत्ते टेस्ट नहीं करने चाहिए अराउंड यू, टू सी इफ़ दे आर एडिबल। पहले पता करना चाहिए क्या वो एडिबल है या नहीं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कभी कभी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनको खाने से आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी जान लेना ज़रूरी है कि कौन से पत्ते एडिबल हैं, कौन से नॉन एडिबल हैं, है ना। एक्टिविटी 4 देखते हैं क्या है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4। पिछला टेबल 1.4 जो हम लोग देख रहे थे उसी की बात कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को ढूंढिए, पता करके लिखिए उसमें, है ना। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 5 में बताया गया है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, मूंग और चने के आप कुछ सीड्स लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, और एक कंटेनर लीजिए जिसमें पानी भर करके और उन सीड्स को साथ में भिगो के डाल दीजिए। लीव दिस असाइड और ए डे, आप उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, और नेक्स्ट डे आप क्या करिए, जो पानी है उसको कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर दीजिए। लीव द सीड्स इन अ वेसल, और फिर एक वेसल में क्या करिए, उन सीड्स को छोड़ दीजिए। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उनको क्या करिए, रैप कर दीजिए एक गीले कपड़े के साथ में, और सेट असाइड, और फिर उनको छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे आप, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन द सीड्स, तो आप ये जो मूंग जो आप पानी में एक दिन भिगोए होते हैं, अगले दिन जब आप उसको वेट कपड़े में बांध करके छोड़ देते हैं, तो आपको इस तरह से कुछ उसमें नए पार्ट्स उसमें आपको निकले हुए दिखाई देंगे, वाइट वाइट कलर के, है ना। A small white structure may have grown out of the seeds, सीड्स के बाहर आपको कुछ दिखाई देंगे। If so, the seeds have sprouted, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, sprouted seed कहा जाता है। And they are helpful for our body and rich in various type of nutrients. If not wash the seeds in water, drain the water, अगर अगले दिन भी अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है तो आप फिर क्या करेंगे, उसको फिर से पानी से आप गीला कर देंगे। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, अगले दिन के लिए फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर आप चेक करेंगे उसको, और ये एक्टिविटी आप चेक करेंगे। सेम एक्टिविटी आप ये जो ब्लैक चना है आपके पास उसके ऊपर भी कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे भी आपको क्या होगा, उन चनों में ये वाइट टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसमें स्प्राउटेड ये चना बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। फिर आप इसको आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन, और फिर आप उसको धो करके खा लेंगे। दे ऑल्सो बी बॉइल्ड, बॉयल करके भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, कुछ मसाले मिला करके, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, और इस तरह से आपको क्या होगा, टेस्टी स्नैक खाने को मिल जाएगा। फिर अगला है कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, क्या आपने कभी सोचा है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और कैसे वो बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने ये देखा है कि बहुत सारे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपने एक घर बनाती हैं जहाँ पे वो बजिंग करती रहती हैं, आवाज़ निकालती रहती है, बहुत सारे गुच्छा टाइप का बन जाता है। बीज कलेक्ट, बीज क्या करते हैं, वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होते हैं, स्वीट जूसेस होते हैं जो कहाँ से आते हैं, फ्लावर से आते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और फिर वो जुगाली करके बार बार उन नेक्टर्स को रिफ़ाइन करती हैं, एंड फिर वो उसको हनी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती हैं। कहाँ पे, अपने हाइव में जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे उसको स्टोर कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, लेकिन ये साल के कुछ हिस्सों में ही सिर्फ ये ऐसा हो पाता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू आउट द ईयर, तो हनी बीज क्या करते हैं, इसको पूरे कुछ ही समय के लिए चूँकि मिलता है इसलिए अपने लिए ये स्टोर करके रख लेते हैं इन जो हनी होता है उसको। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर यूज़ ऑफ देयर ऑल थ्रू द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव
वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज ए हनी। तो फिर हम क्या करते हैं, जब वो जमा की रहती हैं तो वहाँ पे जो मधुमक्खियों को भगा करके और फिर उनके जो स्टोर हाउस होता है उस स्टोर हाउस को निचोड़ कर, जो कि आप स्ट्रक्चर देखोगे कभी तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जब हनी बीज यहाँ से भाग जाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, येलोइश स्ट्रक्चर, वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हनी स्टोर्ड होते हैं। और जिनको आप जैसे कपड़े गाड़ते हैं ना, उसी तरह से इनको भी निचोड़ करके और फिर आप हनी निकाल सकते हो, है ना। और इस हनी का जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो मोम की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है स्क्विरल ईटिंग नट्स। स्क्विरल यहाँ दिखाया गया है। स्क्विरल जो है फसलों के नट्स को खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। आपको पता ही होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे ये गिलहरी के बारे में बताया कि नट्स खा रहे हैं, पौधों के पत्ते खा लेते हैं ना। दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्विरल, स्क्विरल क्या खाता है, कभी आपने देखा है। पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। जैसे पिजन्स हो गए, लिजार्ड हो गया और स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो इन सब भी जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं ना। तो एक्टिविटी 6 में ये दिखाया गया है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे यूज। जैसे बफेलो की बात कर लें, नेम ऑफ एनिमल, फूड द एनिमल ईट्स, वो क्या खाते हैं। तो जैसे ग्रास खाता है, आयल के खाता है, हे खाता है, ग्रेन्स खाते हैं। फिर उसी तरह से कैट की बात करें तो वो क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को खा लेते हैं, बर्ड्स को खा जाते हैं, मिल्क को पीते हैं, है ना। उसी तरह से रैट क्या खाता है ये आपको लिखना है। लॉयन क्या खाते हैं, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाते हैं, हाउस लिजर्ड क्या खाते हैं, काऊ क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, बटरफ्लाई क्या खाते हैं, क्रो क्या खाता है ना। अदर एनिमल्स जो आपको कुछ याद हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि वो क्या क्या चीज़ें वो लोग खाते हैं ना। फिर एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 7 क्या करना है कि हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड अ ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड दिस आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब 3 टाइप की चीज़ें आपको बताई गई हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। मतलब 3 टाइप की चीज़ें होती हैं आपके पास। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, दोज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो कार्निवोरस। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल और वेजिटेबल दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में लिखना है आपको, यहाँ ग्रुप 1 है। इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं और उन्हें हार्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सम ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं उनको ग्रुप 2 में रखना है, जैसे वो कार्निवोरस कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। एंड डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को जो खाते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रुप 3 में रखना है, ओमनीवोरस कहा जाता है। ओमनीवोरस, जैसे कुत्ते को देख लीजिए आप, डॉग को, वो क्या करते हैं, वो राइस भी खा लेता है, चपाती भी खा लेता है, और अगर मीट मिल जाए उसको खाने के लिए, मटन, चिकन, वो भी खा लेते हैं वो, है ना। तो ये क्या है आपका ओमनीवोरस है। प्रिपेयर ए टेबल इन 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज सोन। तो ये 3 कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, उनके नाम बताने का, हर्बीवोरस कौन कौन से हैं, कार्निवोरस कौन कौन से हैं, ओमनीवोरस कौन कौन है। ये आपको खुद का अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे 4-5 नाम लिख के बताने हैं। पहली फिर से सोच रही है कि पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहली फिर से सोच रही हैं कि ये जो टेबल 1.6 है उसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखेंगे। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग साग सब्जी भी खाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं, एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे, अब आप सोच सकते हो कि आप किस में आते हो, है ना। वी नो दैट देर आर मेनी अमॉन्गेस्ट अस हु डोंट गेट सफिशियंट फूड। हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हम लोग को ये तरीका ढूंढना है कि कौन कौन से तरीके से हम लोग फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दैट विल नॉट बी इनफ। वी अभी जो प्रोसेसेस हैं वो इनफ नहीं है। वी विल फाइंड
ways to ensure that this food is made easily available to each one of us, ताकि हर किसी को खाना आसानी से मिल सके, है ना। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कीवर्ड्स में क्या है, इंग्रेडिएंट्स आपने सीखा क्या होते हैं, एडिबल मतलब क्या होता है, नेक्टर क्या होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स मैंने बता दिया आप लोगों को, हर्बीवोरस, कार्निवोर और ओमनीवोरस क्या होते हैं ना। फिर आपको यहाँ पे जो इंटायर समरीज एक्सरसाइज के क्या पता चला कि लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग पोर्शन में क्या होते हैं, अलग अलग खाने खाए जाते हैं ना, फूड आइटम्स का इस्तेमाल होता है। द मेन सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, तो ये तो रहा आपका चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हो तो आप इस चैप्टर को एक बार नहीं 3 से 4 बार 5 बार जब आप रिपीट करेंगे तो आप इस जो भी एक्सरसाइज इसमें करने को दिया गया है चैप्टर, वो सारा आप खुद से कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।